हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल बीटा क्यूब सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं HTML क्लास नंबर 10 और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट HTML लिस्ट के बारे में। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल में जो नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट आइटम्स क्या होते हैं और ये लिस्ट HTML के साथ कैसे बनाए जाते हैं। सो पहले हम जानते हैं कि लिस्ट क्या होता है। सो लिस्ट अलाउज टू ग्रुप ए सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स, मतलब एक रिलेटेड आइटम्स को ग्रुप करने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम लिस्ट की यूज करेंगे HTML में। सो लिस्ट कंटेन मेनी लिस्ट आइटम्स, लिस्ट में कंटेन वन और मोर लिस्ट आइटम्स, बहुत सारे लिस्ट आइटम्स को मिलाकर एक लिस्ट बनता है। इसका मतलब है लिस्ट में जो आइटम्स हम रखेंगे उन्हें लिस्ट एलिमेंट्स कहेंगे HTML में। और तीन तरह का लिस्ट HTML में सपोर्ट करता है, जैसे कि ऑर्डर्ड लिस्ट जिसे हम बुलेटेड लिस्ट कहते हैं, दूसरा ऑर्डर्ड लिस्ट जिसे हम नंबर लिस्ट कहेंगे, और तीसरा होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट और जिसे हम डेफिनेशन लिस्ट भी कहते हैं, जिसको अनऑर्डर्ड को UL, ऑर्डर्ड को OL और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को DL से शॉर्ट फॉर्म से जाना जाता है। अब हम एक एक करके देखते हैं ये लिस्ट कैसे बनते हैं और HTML में कैसे यूज किए जाते हैं। पहले हम बात करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए हमें UL टैग की हेल्प लेनी पड़ेगी। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो UL टैग ओपन, UL टैग क्लोज, ये क्लोज टैग है। सो इसमें जो आइटम्स हम रखेंगे, जो आइटम्स हम डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे, वो आइटम को दिखाने के लिए हमें LI टैग की लेनी पड़ेगी। और LI भी एक क्लोज टैग है जिसकी ओपनिंग है और क्लोजिंग है। सो UL जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए और LI जो है ईच लिस्ट आइटम्स को उसमें दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक UL में लिस्ट बनानी है तो हम इस तरह से लिस्ट को बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्री नेम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। सो UL टैग ओपन, उसके अंदर LI टैग ईच एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम LI टैग्स देंगे और एंड में जब UL खत्म होगा सो हम UL को क्लोज करेंगे। सो कोड पे करके देखते हैं इस एग्जाम्पल को। ये हमारा ड्रीम ओवर है। यहाँ पे हम अभी करेंगे UL लिस्ट, UL ओपन और यहाँ पे हमने कर दिया UL को क्लोज। और यहाँ पे हमने LI के अंदर हमें डिफाइन करने हैं लिस्ट ऑफ कंट्रीज। सो यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया LI। सो कुछ कंट्रियों के नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। सो क्लोजिंग ऑफ LI। सो यहाँ पे हमने कुछ कंट्रियों के नाम लिखे हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर नीचे कहीं पे भी अगर टेक्स्ट आपको चाहिए सो आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे H2 टैग में लिख रहा हूँ लिस्ट ऑफ COUNTRY कंट्रीज IES। सो लिस्ट ऑफ कंट्रीज मैंने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे H2 क्लोज कर रहा हूँ। ये सेव हो गया। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं ब्राउजर पे क्या आउटपुट आता है। सो अब मैं रिफ्रेश करने वाला हूँ। रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पे देखिए मुझे लिस्ट ऑफ कंट्रीज के नाम यहाँ पे मुझे शो कर रहे हैं। और ध्यान से देखिए, जब हमने UL लिस्ट यूज किया था बाय डिफॉल्ट एक डॉट, ब्लैक कलर का डॉट मार्क वहाँ पे आ रहा है। इसे हम कहेंगे डिफॉल्ट सिंबल होता है UL का, जिसे हम डिक्स सिंबल कहते हैं यहाँ पे। सो बाय डिफॉल्ट होता है कि डिक्स सिंबल के साथ UL डिस्प्ले करता है। सो आइटम्स विल बी मार्क्ड विथ बुलेट्स। सो यहाँ पे जो डिक्स सिंबल आ रहा था इसे हम बुलेट्स कहेंगे। सो इस बुलेट्स को, जो स्मॉल ब्लैक सर्कल आ रहा था, इसे हम डिक्स कहेंगे और UL का बाय डिफॉल्ट सिंबल होता है डिक्स सिंबल। इस सिंबल को हम चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक टाइप एट्रीब्यूट यूज करना होगा UL के साथ। और UL का जो टाइप है वो तीन तरह का बुलेट सपोर्ट करता है। एक होता है डिक्स जो बाय डिफॉल्ट होता है, दूसरा होता है सर्कल,
तीसरा होता है स्क्वायर। सो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें यूएल टाइप में यूएल के साथ एक एट्रीब्यूट हमें यूज करना पड़ेगा, सर्कल एट्रीब्यूट। अगर हमें सर्कल चाहिए तो हमें यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू सर्कल लिखने से जो डिफॉल्ट सिंबल आ रहा था डिस्क का वो चेंज होके सर्कल हो जाएगा। सो कोड पे देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ उसको, टाइप इक्वल टू यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, सेव। यहाँ पे मैं ब्राउजर रिफ्रेश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए ये यहाँ पे सर्कल सिंबल हो गया। अब यहाँ पे डिस्क नहीं है, डिफॉल्ट जो डिस्क था नहीं है, सर्कल आ गया। लिस्ट आइटम एक के बाद एक आता है, एक लिस्ट के नीचे ही दूसरा लिस्ट आइटम आएगा और मार्जिन से कुछ स्पेस ऑटोमेटिकली ये स्पेस भी देगा मार्जिन से। देखिए जैसे कि मैंने H2 लिखा था, ये H2 पूरा लेफ्ट मार्जिन पे था, पर ये LI थोड़ा जो UL मैंने डिफाइन किया है वो थोड़ा आगे की तरफ आ रहा है। सो ये था ऑन ऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। सो ऑर्डर्ड लिस्ट, सो इसका जो टैग हम यूज करेंगे OL टैग ओपन, OL टैग क्लोज हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए। सो उसी तरह ईच आइटम्स को दिखाने के लिए LI टैग यूज किया जाएगा टू रिप्रेजेंट आइटम्स आइदर इन न्यूमेरिकल ऑर्डर फॉर्मेट और अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर्मेट और एनी फॉर्मेट वेयर एन ऑर्डर इज एम्फसाइज्ड। ये ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, कहीं पे अगर हम OL यूज करेंगे तो ये एक न्यूमेरिकल ऑर्डर में आएगा या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। सो हम कोड पे करके देखते हैं उसे। पहले तो एग्जाम्पल देख लीजिए। हाँ, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स होता है, जैसे मैंने कहा कि ईच आइटम को यहाँ पे देने के लिए जैसे कि हम UL में देते थे LI टैग यूज करते थे, उसी तरह यहाँ पे भी हम LI टैग यूज करेंगे ईच आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो एग्जाम्पल देखिए, जैसे UL टैग हम यूज करते हैं उसी तरह OL टैग हम यूज करेंगे। OL LI के अंदर सारे लिस्ट आइटम्स को रखे जाएंगे और एंड में OL को क्लोज किया जाएगा। सो कोड पे करके देखते हैं। सो ये जो था यहाँ पे पूरा जो UL का मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और जो UL था इसको बस यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, UL को OL कर रहा हूँ। सो OL ओपन, OL क्लोज। बाकी जो ऊपर वाला जो टैग्स हैं वही रहेंगे, बाकी इसके अंदर जो टैग्स हैं वो वही रहेंगे। LI आइटम्स यूज होगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक H2 में लिख देता हूँ OL टैग। सो क्लोज, यहाँ पे मैंने लिख दिया OL टैग। इस OL को थोड़ा कैपिटल कर लेता हूँ, OL टैग। सो अब से रिफ्रेश कर ब्राउजर पे देखते हैं, चेक करके कैसा डिस्प्ले करता है। अभी देखिए मैं अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे OL टैग आ रहा है स्क्रीन पे, और इसके नीचे देखिए ऑटोमेटिकली 1 2 3 ये डिफॉल्ट होता है। अब जब हम OL टैग यूज करेंगे सो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, एक न्यूमेरिकल लिस्ट यहाँ पे आएगा 1 2 3 करके, जैसे UL में आता था डिस्क सिंबल। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नंबर सिंबल होता है जो 1 2 3 1 से शुरू होता है, इसे कंटिन्यू करता रहता है। सो इसीलिए इसे ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। सो ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, उस तरह जैसे कि हमने देखा कि बाय डिफॉल्ट 1 2 3 आ रहा था, न्यूमेरिकल नंबर आ रहे थे, न्यूमेरिकल सीक्वेंस आ रहे थे। तो उसी तरह डिफरेंट टाइप और भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि पहला होता है डिफॉल्ट जो होता है न्यूमेरिक जो 1 2 3 से चलेगा। दूसरा होता है कैपिटल रोमन नंबर्स जो I सेकंड I थर्ड I ऐसा करके कैपिटल में भी हम उसे दे सकते हैं, और इससे चाहे तो स्मॉल रोमन लेटर्स में हम यूज कर सकते हैं, स्मॉल रोमन नंबर से हम यूज कर सकते हैं, स्मॉल I स्मॉल डबल I स्मॉल ट्रिपल I इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। या फिर हम चाहें तो कैपिटल अल्फ़ाबेट ABC यूज कर सकते हैं, या फिर चाहें तो स्मॉल अल्फ़ाबेट ABC भी यूज कर सकते हैं। सो ये 5 तरह का टाइप्स जो है वो सपोर्ट करता है ऑर्डर्ड लिस्ट में। सो टाइप चेंज करने के लिए आपको टाइप एट्रीब्यूट यूज करनी पड़ेगी, जैसे हम UL में करते थे। तो उसी तरह यहाँ पे हमें देना पड़ेगा OL टाइप, और जिस फॉर्मेट की हम यूज करना चाहेंगे हम यहाँ पे वो वाला फॉर्मेट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो कोड पे चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने यूज किया है OL, और यहाँ पे मैंने दे दिया टाइप, और यहाँ पे मैंने दे दिया
कैपिटल ए। सो सेव। ब्राउजर को यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे जो डिफॉल्ट टैग थे 1 2 3 उस जगह पे यहाँ पे ABC में ये चेंज हो गया। मतलब हमने यहाँ पे OL का जो डिफॉल्ट था हमने यहाँ पे OL को चेंज कर दिया। सो हम कैपिटल ABC दे सकते हैं, स्मॉल ABC दे सकते हैं, कैपिटल रोमन नंबर्स दे सकते हैं या स्मॉल रोमन नंबर दे सकते हैं, या फिर अगर कुछ भी टाइप यूज ना करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट हमें 1 2 3 नंबर फॉर्मेट में दिखाएगा। OL का और एक एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट एट्रीब्यूट। सो स्टार्ट एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है? जो डिफॉल्ट सीक्वेंस होता है नंबर का, ऑर्डर लिस्ट का, जो वो 1 2 3 या पहले से पहले नंबर से शुरू होता है। अगर हम ए टाइप अगर ए देंगे तो ABC से शुरू होगा, पर हम अगर चाहें जो स्टार्टिंग नंबर है अगर चाहें तो उसे चेंज करना चाहेंगे, स्टार्टिंग A से शुरू ना होकर D से शुरू हो, इस तरह से अगर हम चेंज करना चाहें अपने OL को तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल पे देखिए, जैसे कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे OL टाइप I, मतलब यहाँ पे हम स्मॉल रोमन नंबर्स यूज कर रहे हैं और यहाँ पे दिया है स्टार्ट 5। इसका मतलब है ये I से शुरू ना करके V से शुरू करेगा। उसी तरह हम एग्जाम्पल में भी कुछ ऐसे देखते हैं, जैसे कि इस OL के खत्म होने के बाद मैंने यहाँ पे एक H2 लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखा सम मोर कंट्रीज और यहाँ पे H2 क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैंने OL शुरू कर दिया और ये वाला OL क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैं LI में लिख रहा हूँ लेट बी श्रीलंका क्लोज LI और यहाँ पे लिख रहा हूँ LI में सपोज जापान क्लोज LI। सो यहाँ पे मैं LI पे लिख रहा हूँ लेट बी रूसिया क्लोज। सेव कर रहा हूँ। अब मैं रिफ्रेश करके देखूंगा क्या आ रहा है आउटपुट पे। सो देखिए यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, देखिए सम मोर कंट्रीज आ रहा है, पर जो लिस्ट है वो 1 2 3 से फिर से शुरू हो गया। मुझे यहाँ पे दो चीज करना है, जैसे कि ऊपर OL टैग में क्या होता था, इंडिया USA कनाडा से चल रहा था, तो वही ABC में कंटिन्यू करेगा, पर जहाँ पे 1 है वहां से D से शुरू होगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मुझे यहाँ पे टाइप मुझे कैपिटल अल्फ़ाबेट में चाहिए, कैपिटल अल्फ़ाबेट में, और यहाँ पे मैं स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज करूँगा और मुझे D से शुरू करना है, D मतलब 4। सो यहाँ पे मैं 4 से शुरू करूँगा। सेव कर दिया और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए। सो यहाँ से वो D पे चला, DEF चला, कंटिन्यू हुआ। ऊपर वाला लिस्ट ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला लिस्ट यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, पर कोड पे हमें यहाँ पे इस तरह से करना पड़ेगा। कोई भी डिसकंटिन्यूड लिस्ट को अगर कंटिन्यू मैटर में दिखाना है आपको, तो आपको स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। ये सिर्फ OL के साथ ही काम करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है, DL टैग यूज किया जाता है। ये भी एक क्लोज टैग है, DL ओपन DL क्लोज, डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट करने के लिए। और इसमें ईच आइटम को दिखाने के लिए, इसमें 2 आइटम होते हैं, जैसे कि OL लेवल में ईच आइटम को दिखाने के लिए हम LI यूज करते थे, बस LI ओपन LI क्लोज, और जितने LI हमें चाहिए हम उतना रख पाते थे। पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होगा, हम 2 टैग यहाँ पे यूज करेंगे, टाइटल दिखाने के लिए, डाटा दिखाने के लिए। टाइटल दिखाने के लिए हमें DT टैग यूज करना पड़ेगा, डाटा दिखाने के लिए हमें DD टैग यूज करना पड़ेगा। DT और DD ये बोथ क्लोज टैग हैं, ये LI टैग के जगह पे यूज होंगे यहाँ पे। सो DT स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन टाइटल एंड DD स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन डाटा। सो एग्जाम्पल पे देखिए तो ये कैसे यूज किया जाएगा। एक तो DL टैग क्लोज, और टाइटल लिखने के लिए यहाँ पे टाइटल DT टैग यूज करना पड़ेगा, और डिस्क्रिप्शन देने के लिए हमें DD टैग यूज करना पड़ेगा। कोड पे हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। सो इसके नीचे में यहाँ पे एक DL टैग ले रहा हूँ। सो
DL टैग ओपन, DL टैग क्लोज्ड। सो यहाँ पे टाइटल दिखाने के लिए मुझे DT टैग, सो मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज कंप्यूटर। सो यहाँ पे मैंने DT क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैं लिखूंगा DD टैग, और ये DD टैग होता है डिस्क्रिप्शन के लिए। सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which used for any mathematical and logical कैलकुलेशंस। कुछ भी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया और DD क्लोज। सो देखते हैं आउटपुट में। सो जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, देखिए आउटपुट जो टाइटल था वो पूरा मार्जिन के पास आएगा, और जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा इंडेंट पोजीशन छोड़ के, इंडेंटिंग छोड़ के, लेफ्ट इंडेंट छोड़ के आएगा कुछ स्पेस ऑटोमेटिकली। सो ये होता है DL टैग का सिंटैक्स। DL टैग से लिखने से ऐसा आएगा, यहाँ पे कोई सिंबल्स नहीं आएंगे, कोई नंबर्स नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ स्पेस यूज होगा, और दो ही एट्रीब्यूट यहाँ पे DL के अंदर यूज होंगे, DT DD। अगर हमें सेकेंड लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, इसको कॉपी, और सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। सो यहाँ पे मैंने उसी तरह कुछ टेक्स्ट लिख दिया सपोज। सो रिफ्रेश करूँगा, देखिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो देखिए इस तरह से अगर आप जितने भी टाइटल लिखेंगे वो एक्सट्रीमली लेफ्ट पोजीशन पे आएगा, और जितना DD टाइट डिस्क्रिप्शन पे रहेगा वो थोड़ा इंडियन पोजीशन छोड़ के थोड़ा आगे तक रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। विदिन द लिस्ट इज नोन एज योर नेस्टेड लिस्ट। अगर एक लिस्ट को हम दूसरे लिस्ट के अंदर रखेंगे तो ये होता है हमारा नेस्टेड लिस्ट। सो वन लिस्ट विथिन अनदर लिस्ट इज नोन एज योर नेस्टेड लिस्ट। सो मल्टीपल लिस्ट कैन बी नेस्टेड, मतलब इसका मतलब एक नहीं कि एक लिस्ट के अंदर हम एक ही लिस्ट रख दे तो वो नेस्टेड हो गया। सो मल्टीपल लिस्ट आइटम को हम एक लिस्ट के अंदर नेस्टेड कर सकते हैं। और ये किसके लिए यूज होता है? ये मेनली यूज होता है ड्रॉप डाउन मेनू बनाने के लिए वेबसाइट में। सो पूरा जो लिस्ट होता है, जो लिस्ट आइटम्स पूरा OL UL DL सारे जो होते हैं दरअसल मेनू बार बनाने के लिए वेबसाइट में यूज होते हैं। और कोड पे एक एग्जांपल देखते हैं कि नेस्टेड लिस्ट कैसे काम करता है। सो यहाँ पे जितने भी कोड है, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोड यहाँ पे। और ये S2 भी मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ ये वाले कोड को। यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ, एक तो UL पे शुरू कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और UL का यहाँ पे मैं टाइप दे रहा हूँ लेट बी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने स्क्वायर दे दिया और UL को यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। सो इसके अंदर मैं लिखूंगा फ्रूट्स लिखूंगा, और यहाँ पे LI क्लोज कर दिया, और एक LI ले रहा हूँ यहाँ पे, या यहाँ पे मैं लिखूंगा वेजिटेबल्स, और यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स को भी क्लोज कर दिया। और यहाँ पे मैं और एक ले रहा हूँ जैसे कि फ्लावर। सो यहाँ पे मैंने 3 LI यूज किए हैं, वो भी UL लिस्ट में क्या है, रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे मुझे फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर दिखा रहे हैं। सो मैं चाहता हूँ फ्रूट्स के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नाम जो यहाँ पे मुझे दिखाएंगे, फ्रूट्स के नाम। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सो मैं यहाँ पे एक OL ले रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इमिडिएटली OL को क्लोज कर रहा हूँ, और OL का टाइप जो है सो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ लेट बी कैपिटल A,
और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ li, लेट बी ऑरेंज, ऑरेंज। यहाँ पे मैं ऑरेंज क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एप्पल, एप्पल क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैंगो, मैंगो क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं रिफ्रेश करके देखूंगा यहाँ पे क्या आ रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, सो देखिए ये यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर जो फ्रूट्स के नाम मैंने लिखे थे ये यहाँ पे नेस्टेड हो गए। मतलब ये जो ऑरेंज, एप्पल, मैंगो के लिए जो मैंने लिस्ट बनाया था ये फ्रूट्स के अंदर नेस्टेड हो गए। उसी तरह मुझे अगर वेजिटेबल के अंदर नेस्टेड चाहिए सो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ लेट बी, यहाँ पे मैं यूएल यूज कर रहा हूँ, यूएल, और यहाँ पे टाइप में ले रहा हूँ सर्कल। सो क्लोज एंड यूएल को यहाँ पे मुझे क्लोज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे li के अंदर मैं ले रहा हूँ कुछ वेजिटेबल जैसे कि पटाटो, li के अंदर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ टमाटो, और इस li के अंदर मैं ले रहा हूँ ओनियन, ओनियन। सो अब मैं रिफ्रेश करके देखूंगा आउटपुट कैसा आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए ये जो वेजिटेबल्स के नेम थे ये भी नेस्टेड होके आ रहे हैं वेजिटेबल्स के अंदर। उसी तरह मैं फ्लावर्स के लिए भी ले सकता हूँ और यहाँ पे मैंने यूज किया ओएल, टाइप में यहाँ पे दे रहा हूँ लेट बी आई, स्मॉल आई, मतलब स्मॉल रोमन नंबर्स यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, लेट ओएल क्लोज। सो li यहाँ पे मैं ले रहा हूँ रोज, li यहाँ पे ले रहा हूँ मैं लिली। ओके, सो बस इतना ही, मैं यहाँ पे 2 ही फ्लावर्स के नेम ले रहा हूँ। सो देखो अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए सो यहाँ पे रोज, लिली, वो भी स्मॉल रोमन नंबर्स पे यहाँ पे आ गई। ये तो एक तरह का मेरा नेस्टेड बन गया, हर फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर के अंदर मैंने कुछ नाम्स यहाँ पे नेस्टेड किए हैं। मैं चाहता हूँ ऑरेंज के अंदर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरेंज जो होते हैं तो उसको मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरेंज दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि ऑरेंज के अंदर मुझे यहाँ पे दिखाना है सब टाइप्स। सो यहाँ पे भी मैं यूएल शुरू कर रहा हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे यूएल लेना है, सो यूएल क्लोज, मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट टाइप पे चाहिए। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेट बी नागपुर, नागपुर ऑरेंज। सो क्लोजिंग ऑफ li। एक होता है ब्लड ऑरेंज जो बहुत ही लाल होता है, ब्लड ऑरेंज। सो सपोज मैं ये 2 टाइप यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे सब टाइप्स आ गया, यूएल लिया था मैंने यहाँ पे, ये होते हैं नेस्टेड लिस्ट। सो इस तरह से नेस्टेड लिस्ट बनाए जाते हैं। नेस्टेड लिस्ट में आपको ध्यान रखना होगा जहाँ पे आप ओपनिंग और क्लोजिंग कर ले, जैसे कि ओएल आपने ओपन किया मतलब ओएल अप्रोप्रिएट पोजीशन पे बंद होना चाहिए। यूएल आप जहाँ पे शुरू कर रहे हैं वो यूएल अप्रोप्रिएट क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर क्लोजिंग इधर उधर हो गया तो मानो वो जो नेस्टेड का जो लिस्ट है डिज़ाइन पे आएगा वो भी मतलब ठीक से नहीं आएंगे आपको स्क्रीन पे। सो इस वजह से जब आप ओपन कर रहे हैं किसी टैग को, एक टैग के अंदर नेस्टेड कर रहे हैं, तो ध्यान में रखिए कि ओपनिंग क्लोजिंग उसकी होनी चाहिए, वरना यहाँ पे अप्रोप्रिएट पोजीशन पे अगर नहीं होगी तो आउटपुट भी ठीक से नहीं आएगा। सो होप ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम, लिस्ट का जो कोडिंग होता है बहुत सिंपल सा होता है बट बहुत ही यूजफुल होते हैं। खास करके मेनू बनाने के लिए इसे यूज किए जाते हैं, साइट्स में और भी बहुत सारे जगह पे इस वेबसाइट में यूज किए जाते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है HTML का। सो ये तो था आज का क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। कोई डाउट है, क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी भेज सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।